दर्शकों को पहले बता दें, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। इस वक्त की बड़ी खबर, थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, साथ ही साथ एयरफोर्स प्रमुख भी पहुंचे हैं। चीफ ऑफ एयरफोर्स पीएम से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं और इस बीच जानकारी दी जाएगी कि ऑपरेशन में अब तक क्या क्या हुआ है, मौजूदा हालात की जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ आगे आने वाली क्या रणनीति होगी सेना की से लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी। तो ऐसे में काफी अहम हो जाती है ये मुलाकात, ये बैठक। पीएम आवास पहुंच गए हैं तीनों सेना प्रमुख, ये लेटेस्ट अपडेट हम दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर दिल्ली में लगातार बैठकों का क्रम जारी है। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और उधर पाकिस्तान का दिल दहलता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, अगर मैं बात करूं, हमारे मेजर जनरल सर ने, उन्होंने कहा है कि ये डिप्लोमेसी के सिग्नल्स हैं जो बहुत साफ हैं। रूस ने ये बताया है कि हम किसके साथ हैं और किसकी मदद करेंगे। INS तमाल एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है और ये दिल दहला देने वाला सिग्नल है। अलूने सर, एक क्विक रिएक्शन आपका जरा मुझे समझाइए कि ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है दक्षिण एशिया में हमारी, तो अमेरिका के भी हम प्यारे हो सकते हैं। अमेरिका अगर चुनना चाहे कि पाकिस्तान को चुने या भारत को चुने, रशिया भी यही इसी चीज को लेकर सोचे कि पाकिस्तान को चुने या फिर भारत को चुने, और चीन साहब भी यही सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा खरीदार दुनिया में जो अमेरिका के बाद है वो भारत है। तो हम तीनों के ही प्यारे हैं सर, और यही हमारी स्ट्रैटेजिक जीत है। जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो है कि जो रूस है वो भारत के कठिनाई के दिनों का मित्र है, और ऐसा रूस ने एक बार नहीं, सुरक्षा परिषद में कई बार भारत का समर्थन किया है। 1971 में हमारे पक्ष में जंगी जहाज छोड़ा था, भेजा था, और उसी का नतीजा था कि अमेरिका को वापस कदम खींचना पड़ा था। तो रूस ने बार बार जिस टाइमिंग का चयन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी जो आपका सवाल जिससे जुड़ा है कि भारत की भू रणनीतिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, तो भारत की भू रणनीतिक स्थिति न केवल रूस के लिए लेकिन अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और चीन की भागीदारी अभी भले ही बड़ी हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि रूस और चीन में बहुत गहरी दुश्मनी रही है, और जो रूसी है वो जितना भारत से प्यार करते हैं उतना ही चीनियों से नफरत करते हैं। दूसरी बात यह है कि रूस के करीब पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में ही जो प्रशिक्षित आतंकी हुए हैं वो अफगानिस्तान में रूसी फौजियों की मौत का कारण बने हैं, और चेचनिया में जो विद्रोही तैयार हुए थे उसमें भी लश्कर ए तोयबा की भागीदारी रही है। तो रूस कभी चाह ही नहीं सकता कि वह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो सकता है, और रूस नहीं यह चाहेगा कि चीन इतना मजबूत हो जाए कि वो आने वाले समय में रूस को आंखें दिखाने लगे। और दूसरी तरफ जहां तक हमारी कूटनीति की बात है, तो हमने दुनिया में इतना जबरदस्त संतुलन स्थापित किया है, जो कि देखने वाली बात है कि एक तरफ साम्यवादी रूस है और दूसरी तरफ साम्यवादी अमेरिका, पूंजीवादी अमेरिका है। दोनों देशों से हमारे रणनीतिक संबंध बहुत जबरदस्त है, और अमेरिका के साथ हम क्वाड को साझा करते हैं, हम हिंद महासागर में चीन को चुनौती दे रहे हैं, हम जो पूरा का प्रशांत और हिंद की जो अमेरिकी रणनीति है उसके केंद्र में, और दूसरी तरफ हम रूस के चहेते भी है। तो इस प्रकार भारत को न केवल रणनीतिक बढ़त मिलती है लेकिन कूटनीतिक बढ़त मिलती है, और यही वो चीज है, यही वो खासियत है जो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में सबसे अलहदा और दुनिया में सबसे खास लीडर बनाती है। शरद जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर। और इससे पहले NSA चीफ मिल चुके हैं प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने अजीत डोभाल सर ने बैठक की प्राइम मिनिस्टर के साथ, और अब तीनों सेनाध्यक्ष पहुंचे हैं और CDS भी हमारे इस बैठक में शामिल होंगे। संजय जी, आमतौर पर रणनीति पर तो सिर्फ हम विचार ही कर सकते हैं, और ना ये समय है कि क्या रणनीति हो सकती है हम उस पर डिस्कस करें, लेकिन मजबूत जवाब कैसे दिया जाए। और जो बात मेजर जनरल कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि हम थका भी रहे हैं पाकिस्तान को, उसके वाइटल एस्टैब्लिशमेंट तो नष्ट कर ही रहे हैं और उससे परेशान भी कर रहे हैं, थका और छका भी रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। अगर हमने पाकिस्तान को मौका दिया और कल कहीं से खुदा ना खास्ता वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आ गया, तो सबसे पहले वो इंडिया के ऊपर डालेगा, उसके बाद इजराइल के ऊपर डालेगा, और उसके बाद वो अमेरिका के ऊपर डालेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सर, ये दुनिया भी समझे ना कि ये सबसे बड़ा टेरर कैंप है दुनिया का। सारे दुनिया के आतंकी यहीं छिपते हैं। ओसामा बिन लादेन को कहां जगह मिली सर?
लेकिन सबसे पहले तो हमें समझना है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है। यू सी यस आई डू दैट एग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अभी जो गीदड़ धमकी दे रहा है पाकिस्तान, ये एक न्यूक्लियर ब्लफ है। उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये बड़ी बात है सर, yes, बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए बिल्कुल अभी डरने की हमको जरूरत नहीं है। और सारे कंट्रीज, जैसे आप अभी चाइना के बारे में बात कर रहे थे, अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे, रूस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब हमारे फेवर में हैं अभी, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर। हम चाइना के हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। सारा रॉ मटेरियल जो इंडिया में आता है वो चाइना से आता है। और मैंने पहले भी कहा था कि चाइना कभी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। और हम अमेरिका से भी बहुत इंपोर्ट करते हैं। रशिया, हमारा सारा जो नेवी का जो डिफेंस इक्विपमेंट है 70 to 80% हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। हमारी S-400 जो है वो रशिया की है। हमारी ईगला मिसाइल जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको हम SAM-7 बोलते हैं, वो भी रशिया की है। हमारे सारे टैंक्स जो हैं T-72, T-90 टैंक्स, ये सब रशिया के हैं। हमारे पास जो हॉविट्जर्स हैं वो भी 80% रशिया से है। तो सारा कुछ हमारे फेवर में है। बट अगर हमको इस युद्ध को अपने फेवर में करना है और पाकिस्तान को हमको डिवाइड करना है, तो बस वो एक ही तरीका है जो मैंने बोला है कि वी हैव टू फाइट ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल। वी हैव टू फायर 2000 ब्रह्मोस मिसाइल ऑन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, जैसे उनके जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर करना चाहिए। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हमने पाकिस्तान नेवी का खात्मा क्यों नहीं किया है। बड़ी खबर